ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी लापरवाही ने इस रावण को और खतरनाक बना दिया है। वक्त पर वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से ही पूर्वांचल का ये रावण मौत का तांडव करता है। लेकिन जब इस रावण से लड़ने की जिम्मेदारी की बात आती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ जाती है। सियासत के बीच में इन्हें जनता के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। इधर उत्तर भारत में मानसून के बादल छाते हैं और उधर पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का रावण अपने खूनी पंचे में लोगों को दबोचना शुरू कर देता है। साल 2005 में तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन जिलों में यह बीमारी महामारी के तौर पर उभरी। 1,500 बच्चों पर इसका कहर नाजिल हुआ। वही साल था जब लखनऊ की सरकार ने थोड़ा दर्द महसूस किया था और नई दिल्ली भी हरकत में आई। चीन के चेंगटू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से वैक्सीन का जुगाड़ किया गया और टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। लेकिन 2005 के बाद से यह अभियान ठंडा पड़ गया और हर बार यूपी की सरकार वैक्सीन के खराब होने की दलील देकर पीछे हटती रही। 163 फाइल हमने दिए परीक्षण कराने के लिए। लीजा लाइन लेबोरेटरी है, वहां से रिपोर्ट आई कि इसमें से 2 बैचेस ऐसे हैं जो खराब हैं, बाकी सारे टीके आपके ठीक हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वैक्सीन आई थी वो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वो इम्यूनाइजेशन ड्राइव, रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा हुआ था, लेकिन जो कैंपेन इम्यूनाइजेशन होता वो नहीं हो पाया। इस प्रदेश में आज से 3 साल पहले इम्यूनाइजेशन 30% होता था, वो बढ़कर अब 56% पहुंच चुका है। मंत्री जी प्रतिशत में प्रेजेंटेशन करके अपनी पीठ तो थपथपा रहे, लेकिन जमीनी हकीकत की तस्वीर दिखाने के लिए मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें काफी। कायदे से बरसात के मौसम की शुरुआत से 4 हफ्ते पहले ही वैक्सीन दे दिए जाने चाहिए, जबकि जनवरी 2009 में ही 4,60,000 डोज वैक्सीन का स्टॉक खराब घोषित कर दिया गया। और अब जब ये बीमारी अपने चरम पर है तो केंद्र सरकार ने 16 लाख डोज भेजी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे नकार दिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस बीमारी के उपचार का एकमात्र केंद्र है। प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार ये दबाव बना रही है कि जेई मत घोषित करिए, यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस घोषित मत करिए, आंकड़े कम करके बताइए, जितनी मौतें हो रही हैं उतनी मौतों के आंकड़े मत उजागर करिए। जब स्वाइन फ्लू जैसी चीज है नहीं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके बना दिया जा रहा है, और जो इंसेफ्लाइटिस में पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने इस पर बार बार मामला उठाया भी है हेल्थ कमेटी में, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका खास असर हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी राज्य सरकार को ताकीद कर चुकी है कि बीमारी के उपचार, पहचान, बचाव और विकलांगों के पुनर्वास की कार्ययोजना बनाए, लेकिन अभी भी यह आदेश फाइलों में ही सिमटा है। 2 सरकारों की जंग में जान फंसी है लाखों मासूमों की, जो हर गुजरते वक्त के साथ मौत के आंकड़ों में जगह बनाते जा रहे हैं। गुनाहगार केंद्र है या फिर गलती है राज्य सरकार की, इसे लेकर तो बहस हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जानलेवा दिमागी बुखार का इलाज मुमकिन है, लेकिन 2 सरकारों की आपसी खींचतान और सरफुटवल के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मासूम बेगुनाहों को अपनी जान देकर। कैमरा पर्सन जितेश और सहयोगी दीपक श्रीवास्तव के साथ ज्ञानेश शुक्ल, P7 न्यूज, गोरखपुर। ये रावण जिन्हें मौत दे देता है वो तो जिंदगी से छूट जाते हैं, लेकिन जो इसके पंजे से छूट जाते हैं उनके लिए बाकी की जिंदगी मौत से कम नहीं होती। जीता जागता शरीर बेजार हो जाता है, दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि दूसरों के सहारे के बिना जिंदगी काटना तक मुमकिन नहीं। संजू ठीक से बोल नहीं पाती। वो हर बात समझती तो है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाती। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो अपनी हर बात दिल खोल कर कहती थी, हंसती थी, खुश रहती थी, लेकिन दिमागी बुखार के कहर से वो नहीं बच सकी। दवा इलाज के जरिए उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी अनजान सी हो गई। अब वो ऐसे ही बोलती है, ऐसे ही अपनी बातों को समझाने की कोशिश करती है। वो पहले बुखार हो,
बुखार के बाद तब पता चलल तो ले गई गोरखपुर हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ भर्ती भैली। वो मस्तिष्क बुखार से बहुत हो गए, गोड़ हाथ सब लूज हो गई लाल, बोल नहीं पाती रही, ना उठ के बैठ पाती रही, 6 महीना इसी पर लेटती रही। यहाँ बेटी के जन्म के साथ ही उसके लिए दहेज जोड़ने की तैयारी भी शुरू हो जाती है और कहते हैं अगर घर में बेटी शादी लायक हो तो माँ बाप की चिंता लाजमी है, लेकिन गरीब घर में बेटी अगर अपाहिज हो तो माँ बाप को शायद ही रातों को नींद आ सके। कैसे शादी होगा, कैसे का होगा, खेत भी बेच के पैसा लगा चुके हैं। ये तो एक संजू की कहानी है, लेकिन संजू जैसे बहुत से मरीज हैं जो दिमागी बुखार से तो बच गए लेकिन जिंदगी के मायने धुंधले हो गए। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी हैं जो शरीर से लाचार हो चुके अपने बच्चों के लिए मौत की दुआ मांग रहे हैं। इस कहर का तकलीफ दे पहलू ये है कि जिस भी घर में बीमारी ने दस्तक दी वहां मौत का काला साया पसर जाता है और अगर मासूम बच भी जाता है तो उसकी जिंदगी अपंगता के एक ऐसे बोझ में तब्दील हो जाती है जो दूसरों के सहारे जीने को अभिशप्त रहता है। कैमरा पर्सन जितेश और सहयोगी दीपक श्रीवास्तव के साथ ज्ञानेश शुक्ल, P7 न्यूज, गोरखपुर। रावण का तांडव जारी है, लेकिन परेशानी और चिंता इस बात की शायद प्रशासन अभी तक ये सोच के बैठा है कि इस रावण को भी मारने के लिए, खत्म करने के लिए कोई राम आएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।